हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी फिटनेस में। और मैं आज आपको लेकर के आई हूँ एक वीडियो जिसमें कि आपको मैं बताऊंगी कि गंजेपन की शिकायत से आप कैसे दूर हो सकते हैं। ये समस्या पुरुषों में, बच्चों में, महिलाओं में, सब में होती है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि कुछ लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और क्या उनके घरेलू उपाय हैं जिनसे हम इस बीमारी से छुटकारा ईजिली पा सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम 30-40 की उम्र में होते हैं लोग, उनके पुरुषों के बालों में परेशानी आने लगती है, गंजेपन की शिकायत आने लगती है, लेडीज़ों में बाल झड़ने की समस्या आने लगती है। और ये सभी में होता है, आप जानते हैं, पुरुष में, महिलाओं में, बच्चों में। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ये कि उन लोगों की शादी भी नहीं हुई है और इस तरह से उनके बाल ऐसे हो रहे हैं। तो मैं आपको, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कुछ लक्षण बताती हूँ कि क्या लक्षण हैं जिसकी वजह से आप पता कर सकते हैं कि आपको गंजेपन की बीमारी होने लगी है। जैसे कि आप कंघी कर रहे हैं, कंघी में अगर आपके कंघी में बाल आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी गंजेपन की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आपको शुरू हो गई है। आपको तनाव रहने लगा है, अगर आपको स्ट्रेस रहता है, चिंता रहती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप इस चीज़ को भी प्लीज़ याद रखिए। कपड़े, जैसे कि हम बाल काटते हैं तो काटते भी नहीं है, ऐसे हम हाथ वाथ फिरा लेते हैं तो हमारे बाल गिर जाते हैं ज़्यादातर। तो ये भी हमारे लिए बाल झड़ने जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। और आपका, हमारी जड़ें भी कमज़ोर हो जाती हैं। बालों में हम ऐसे हाथ वाथ फिराते रहते हैं तो हमारे हाथ में ही बाल आ जाते हैं। तो ये सारी परेशानी, ये गंजेपन की शिकायत की परेशानी होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये होती क्यों है। अब ये, इसका कारण भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हार्मोन्स का चेंज होना हो जाता है, बालों में खुजली होती है, उसकी वजह से ये बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। बालों में डेंड्रफ होता है, डेंड्रफ की वजह से भी होते हैं। और हमारे शरीर में आयरन और प्रोटीन की कमी हो जाती है, उसके लिए भी हमारे बालों की झड़ना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जल्दी से, तेज़ी से वज़न घट रहा है, उस वजह से भी हमारे बालों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। और हम ज़्यादा गर्भ निरोधक गोलियाँ लेते हैं, महिलाएं ज़्यादातर लेती हैं, तो उनको भी इस चीज़ की शिकायत ज़रूर होती है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी न लीजिए। कुछ लोग ज़्यादा दवाएं खाते रहते हैं तो दवाओं का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। और जैसे कि आप महिलाओं में, जैसे प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम में भी बाल वाल झड़ते रहते हैं। कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उन लोगों की भी बाल झड़ते हैं। किसी को पीरियड्स आए होते हैं तो पीरियड्स, इन सब की वजह से भी बालों का झड़ना होता है। कुछ लोगों को कैंसर होता है जिनको, तो वो कैंसर थेरेपी कराते हैं, तो उन लोगों के तो आप सभी जानते हैं कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और पता होगी कि हम बालों को ज़्यादा टाइट बांध लेते हैं, अपनी पोनी बना लेते हैं, तो उससे भी हमारे बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे बाल टाइट हो जाते हैं, हमारी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे कि वो टूटने लग जाती हैं। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अपने, कुछ लोग डाइट में चेंज करते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं तो भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ नुस्खे जिनसे आप इजीली अपनी इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। पहला है, आप कंडीशनर का प्रयोग करें। दही दही से भी आप कंडीशनर बना सकते हैं और कंडीशनर का प्रयोग करें। दूसरा है आपका प्याज। प्याज के अंदर सल्फर होता है जो आपके बालों में जो रक्त होता है, बालों के सिर में रक्त जो है उसके प्रभाव को तेज करता है। तीसरा है आप चुकंदर के पत्ते, उनको आप अच्छे से पीस लें और मेहंदी में मिक्स करके अपने बालों में लगा लें। 1-2 घंटे लगाए रहने के बाद में उसके बाद आप उसको धो दीजिए। चौथा है आपका कि आपका नींबू का रस है, उसको भी आप किसी भी तेल में, जो भी आप तेल लगाते हैं उसमें आप 3-4 बूंद डाल दीजिए और उसको भी आप अच्छे से सिर में अपने में मालिश कीजिए। तो इससे भी आपके बालों को झड़ने में प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। पांचवा है आपका मेथी के बीज। मेथी के बीज को आप कूट लीजिए, आप पीस लीजिए और उसको भी आप बालों में पेस्ट लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर आपके बाल उड़ गए हैं या उड़ रहे हैं तो आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। छठा है आपका नारियल का तेल। अगर आप डेली नारियल के तेल से बालों में चंपिंग करते हैं, मालिश करते हैं, तो भी आपकी परेशानी ये नहीं होगी। सातवां नंबर है आपका एलोवेरा जेल। अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं, बालों में लगाते रहते हैं, मालिश करते हैं, उससे मसाज करते हैं उससे, तो उससे भी आपके बालों में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। आपका आगे है आपका अरहर की दाल। अरहर की दाल हम सभी के घरों में होती है, हम सभी लोग खाते हैं, लेकिन खाने के साथ में उसको आप पीस करके उस एरिया में लगाएं जहाँ पर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उससे आपका नुकसान नहीं होगा।
आरंडी, उसके बाद आता है आपका आरंडी का तेल। अगर आप आरंडी के तेल से मालिश करते हैं तब भी आपके बालों में झड़ने की शिकायत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे घरों में अवेलेबल होती हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।